नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बहू ने अपने पति और सास ससुर को लकड़ी के बैट से पीटा। पीड़ित पक्ष ने बनाड़ थाना में एफआईआर दर्ज करने की कार्यशैली और कार्यवाही पर उठाए सवाल। जोधपुर से संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर के बनाड़ थाना के लक्ष्मण नगर बी नांदड़ी इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते एक बहू ने लकड़ी के बैट से अपने ही सास ससुर और पति की पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना 18 मई रात की है। घटना को लेकर बनाड़ थाना पुलिस की कार्यशैली पर भी पीड़ित परिवार ने अनेक आरोप लगाए हैं। पीड़ित नागराज पुत्र मुन्नीलाल सोलंकी ने बताया कि मेरी पुत्र वधु सुनीता सोलंकी और उसकी माता निर्मला, पिता तुलसीराम और दो भाई जीतू केलावत और सुनील केलावत ने मुझे, मेरे बेटे और मेरी पत्नी गीता देवी को बेट से पूरी तरह पीटा, जिससे मेरी पत्नी पर इस कदर हमला किया गया जिसमें उसके 3 फ्रैक्चर हुए हैं और वह महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित परिवार ने बनाड़ थाना पुलिस की कार्यशैली पर और आरोपियों को नहीं पकड़ने को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मेरे मम्मी पापा को 11:15 पर इनके बेटे को बचाने गए, मारपीट कर रही थी इनके बेटे के साथ में, तो बेटे को बचाने गए तो मेरे पापा को बैट से मारकर माथा फाड़ दिया और उनको 6 टाँके आए और मेरी मम्मी को बैट से मारकर 3 फ्रैक्चर कर दिए पाँव में। इनकी बहुत गंभीर हालत कर दी है इनकी बहू ने। क्या विवाद है ये जो विवाद है ये कि दूसरे के साथ अफेयर होने के कारण मेरा भैया उनको बोलता था, तो मेरे भैया को माइंडली टॉर्चर करके दारू पिला के और इनको मारपीट करती थी इनके साथ में। तो उसके लिए तो आपने एफआईआर कर दी है, पुलिस एफआईआर कर दी है, लेकिन एफआईआर वाले वहाँ के जो बनाड़ पुलिस थाने वाले हैं वो कुछ कार्रवाई ही नहीं कर रहे सर। आज आपने इसको लेके आज आपने कुछ किया? हाँ सर, हमने ऑनलाइन कमिश्नर को अर्जी करी है। अब कार्रवाई जल्द से जल्द करें और इस महिला को बाहर निकालने का आपसे समाधान है। आपका नाम? नंदा सोलंकी। जी आप बताएं। मैं ये बता रहा था सर कि रात दिन इनकी झगड़ा चलता था, लड़ाई झगड़ा होता है। तो 18 तारीख को ये घर पे आया तो ये 20-25 दिन से बैंक नहीं जा रहा था, इसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण। और दूसरा उसके मतलब रोज़ पैसे मांग रही थी कि पैसे दो पैसे दो। इसकी तिनका होल्ड कर रखी है, पैसे छुट्टियों की वजह से इसको पैसा नहीं मिल रहा था। वो बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, तो लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे। तो ये ऐसे करके उसके साथ बोलचाल हो गई। फिर वो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती निकल जा घर से बाहर, ऐसे हो जा बाहर, फलाना ढीकड़ा, धक्के देने लगी। क्या धक्के देते देते इसको मार के ये तो थोड़ा बाहर निकल गया। ये बाहर निकल गया तो फिर इसको छुड़ाने के लिए इसकी मम्मी गई, तो इसकी मम्मी को उसने ज़ोर से धक्का दिया तो वो जाके इतनी दूर गिर गई। क्या फिर उसको क्या बेड से मारा। फिर उसको मारा, वो अल्लाह कर रही थी मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, मार दिया रे। क्या तो फिर मैं एकदम अचानक मैं भी चला गया, तो उसके हाथ में बल्ला था, मेरे माथे में टेक दिए। ऐसे करके फिर वो एम्बुलेंस बुला के फिर गाड़ी में घाल के लेके आया। फिर हम दोनों को बुला गया, फिर पावटा हॉस्पिटल गया, हमारे नज़दीक वही पड़ता है। तो वो बोला तो टांके तो मेरे वहाँ पावटा हॉस्पिटल लगा दिए। उसके बाद में इसकी मम्मी को वहाँ ईआर रेफर करके बोला महात्मा गांधी में जाओ। पुलिस के कार्य को लेके कुछ नाराजगी बताई जा रही है? पुलिस तो क्या कि वो लिखा ही नहीं बयान पूरा, उसने पूछताछ की नहीं, ऐसी वो बोला नॉर्मल है चले जाओ, बस हो गया। और वो थोड़ा सा वो बयान लेके चले गए। आपका नाम? मेरा नाम नागराज। जान को खतरा है, बोलोगे नहीं? क्या मेरे बेटे को और मेरे जान का खतरा है। कल भी धमकी दी है। वो धमकी दे रहा है कि मारपीट करने की। और क्या हुआ हमारा क्या बिगाड़ लेगी पुलिस? कौन हमारा वो पकड़ लेगी ऐसे करने के लिए? ताला खोल लिया घर में भी ताला तोड़ के घर में घुस गई। मैं ताला दे के आया था घर का, और पीछे से ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गई। मेरे मामा मामी को मारा था। रात को 11 बजे मेरे पास में गुजरात से फ़ोन आया था कि बचाओ बचाओ, मेरी मम्मी को हो सके तो बचा ले तू जाके। मेरी बहन ने बोला, सिस्टर ने अहमदाबाद से। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, तो आगे कांड हो चुका था। बाहर बैठे थे, मेरे मामी साहब को कोई बाहर लेके आए थे आस पड़ोसी,
और मैं एम्बुलेंस बुलाई थी। तो मैं गई तो उसका भाई और उसका बाप बहुत गाली गलौज कर रहा था, मारपीट कर रहा था और मेरे पे ही हाथ डालने लग गया। उसके मेरे भाई की वो भाई पे ना वो मेरे को भी बाल खींचा खींची करने लग गई थी और गाली गलौज करने लगी। जब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी तो मेरे मामी साहब को अंदर डाला एम्बुलेंस में और फिर पावटे लेके गए। फिर मेरे मामा का टांके लगे और मेरे मामी साहब को फिर गांधी पे लेके आए। और हो सके तो प्लीज़ इस पे कार्रवाई करें आप।